शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को सिविलाइज्ड बनाते हैं कि हमारी दृष्टि सबके प्रति बहुत पवित्र हो, अर्थात भाई भाई की हो। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं बहन भाई की दृष्टि से भी नहीं, भाई भाई की दृष्टि से देखो, क्योंकि इस शरीर को नहीं देखना है ये मेल है ये फीमेल है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, भ्रिकुटी में चमकता सितारा, हर एक का वही ही है, हर एक आत्माएं। उस दृष्टि से देखेंगे तो सिविलाइज्ड हो जाएंगे। कभी भी हमारी दृष्टि वृत्ति मनसा में कोई भी खराब ख्यालात नहीं आएंगे। ऐसा पुरुषार्थ बाबा हम बच्चों को इस समय कराते हैं। दूसरी बात बाबा ने कही है कि अपनी कमियों को भी निकालना है। बहुत सारी खामियां होती हैं जो हम खुद को खुद नहीं चेक करते हैं या समझते ही नहीं है कि मेरे अंदर भी ये खामी है। अक्सर मनुष्य का स्वभाव ऐसा बन गया है इन 63 जन्मों में द्वापर कलयुग के अंदर कि दूसरे की तरफ ध्यान ज्यादा चला जाता है। अब बाबा हम बच्चों को कहते हैं हमें तो अपना सुधार करना है, अपने को महान बनाना है। तो उसके लिए बाबा ने हमें बहुत अच्छा काम दिया हुआ है कि बच्चे अपना रोज का रजिस्टर रखो। पढ़ाई में भी देखो, इसीलिए टेस्ट लिए जाते हैं, रिपोर्ट बुक आती है, ताकि अपना पता चलता रहे कि पढ़ाई कितनी ध्यान से पढ़ी है और अभी भी मौका है कि हम अपना सुधार करके प्रोग्रेस कर लें। तो बाबा भी इसीलिए कहते हैं अपना रजिस्टर रखो, अपना चार्ट रखो, पोता मेल रखो और रोज की चेकिंग करो कि आज मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई या मेरे अंदर कौन सी ऐसी कमी है जो बाबा हमेशा हमें मुरलियों में सचेत भी करता रहता है। तो जो बच्चे बाबा ने कहा अपना रजिस्टर रखते हैं, चार्ट रखते हैं, रात को सोने से पहले अपनी चेकिंग कर लेते हैं, आज सुबह से लेकर के कोई गलती तो नहीं की है, क्योंकि ज्ञान तो सभी बातों का मिल गया है। इस पर दादी गुलजार हमको सबको बहुत अच्छी तरह समझाती थी। अच्छा तुम इतने थके हुए हो, लिख नहीं सकते हो, टाइम इतना नहीं बचा है, तो कम से कम बाबा को बैठ करके बाबा की याद में बाबा को सामने देखते हुए अपने सारे दिन की दिनचर्या को सुना तो सकते हो ना। तो दादी हंसी भी कराती थी, कहती थी ऐसे हो क्या तुम जो बेड पे बैठते ही पड़ जाते हो, हाँ गिर जाते हो, एकदम होश ही नहीं रहता और इतनी जल्दी नींद आ जाती है। तो सब हंसते थे। दादी कहती है कि फिर भी 2 मिनट तो लगता है, 5 मिनट तो कम से कम लगता है, ऐसे थोड़ा बेड को देखते गिर पड़ते हैं। तो वो 2 मिनट भी आप प्यार से बैठ करके, चाहे बेड पर ही बैठ करके बाबा को सुनाओ तो सही कि आज मैंने क्या क्या किया। चार्ट तो अपना चेक हो जाएगा, फिर भले आराम से अगले दिन बैठ के लिख लो, हाँ, या दिन में कोई भी समय उसी दिन भी बैठ के लिख लो, तो अपना ध्यान तो रहेगा। तो बाबा हम बच्चों को ये बात पक्का कराते हैं कि ये चेकिंग करना बड़ा ज़रूरी है। उससे हमें अपना दर्शन हो जाता है, अपनी कमियां समझ में आ जाती हैं, तो हम उनका चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही बाबा ने कहा अब काल सिर पर खड़ा है, अब देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। हाँ अक्सर आदत होती है ना, अभी तो मेरा योग इतना है, कल से और अच्छा हो जाएगा, कल से मैं अमृत वेला भी करूंगा, अगर कोई मिस करता है तो, या शक्तिशाली करूंगा, जो भी अपनी कमी होती है तो महसूस की भी, परंतु फिर कल पर छोड़ देते हैं। तो वो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना है, कल पर नहीं रखना है और इस पुरानी दुनिया की छी चीजों में अपना ध्यान नहीं देना है। तब हमारी बाबा की याद भी शक्तिशाली होगी और हमारा पुरुषार्थ अच्छा होगा।